नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 83 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 83 का पहला क्वेश्चन कहता है, सिंधव क्या सिंधव सभ्यता से प्राप्त मुहर जो प्राप्त हुआ सिंधव सभ्यता से, यह किससे बनी थी? तो ये जो बनी थी आपको लेहखरी से, क्या लेहखरी से बनी थी। सी नंबर सेंस होगा लेहखरी। आगे कहता है, अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद की किस भाषा में लिखी गई है? कहता है अलबरूनी के द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपको पर्शियन, किसमें? पर्शियन में लिखी गई है। सी नंबर सेंस का पर्शियन। आगे कहता है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको फरवरी 1946 में, कब? फरवरी 1946 में हुआ था। तो यहाँ सी नंबर सेंस हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है जैन धर्म सॉरी दोस्तों, कहता है जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म जो है ये किसके द्वारा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी। राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश, ये तीनों वंशों ने इसकी रक्षा की थी, इसे संरक्षण प्रदान किया था। डी नंबर आंसर उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है, आगे कहता है क्या है, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालाबाई की संधि जो है ये आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। किससे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है यूरोपीय चित्रकारी। क्या यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर के दरबार में। ए नंबर आंसर अकबर। आगे कहता दिल्ली, क्या है? दिल्ली सल्तनत, सॉरी दोस्तों, कहता दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया था? तो ये तय किया था आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर सेंस होगा अलाउद्दीन खिलजी। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई है? कहता वह कौन सी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी जिसकी अध्यक्षता जो है विदेशी महिला के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, सिर्फ प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट आंसर होगा, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू होगा, जिन्होंने 25 में किया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, तो यहाँ आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे जैन मुनि जिन प्रभा सूरी जो है यह किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे आपको मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे, इससे संबंधित थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा। कहता मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? मिरातुल अखबार जो है इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 1822 में। कब? 1822 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था। गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, ये कौन सा आंदोलन था? तो ये था आपको वो सहयोग आंदोलन। कौन? वो सहयोग आंदोलन। बी नंबर सेंस होगा वो सहयोग आंदोलन। चलिए आगे है, आगे कहता गवर्नर जनरल। क्या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो ये अधिकार जो दिया गया है किस अधिनियम के अंतर्गत? तो यह दिया गया आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो ये वर्णित है आपको डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, क्या कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट मिशन के संबंध में जो गलत है उसे बताना है। तो जो गलत है ये आपको मिशन, क्या इस मिशन ने 2 संविधान भाषाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था, यह गलत है। सी नंबर आंसर हो जाएगा जो गलत है। चलिए आगे है,
संविधान के भाग 9 संबंधित है। संविधान का भाग संविधान का भाग 9 जो है ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको पंचायत से। किससे? पंचायत से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पंचायत। आगे कहता है राज्यसभा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है राज्यसभा के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। यह गलत है। क्या है? यह गलत है। सी नंबर से आंसर होगा जो गलत दिया गया है। तो आप जरूर इस बताइएगा इसके लिए उम्र सीमा कितना तय किया गया है, क्योंकि इससे 2 या 3 टेस्ट पहले हम आपको बता चुके हैं। तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है। कहता उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या फिर मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये वह कौन सा रीट है जिसके तहत ऐसा किया जाता है? ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे खाद्य श्रृंखला में मानव, सॉरी दोस्तों, कहता खाद्य श्रृंखला, क्या खाद्य श्रृंखला में मानव है? तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव है यह है आपको बी और सी दोनों होगा। जैसे आपको केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है और केवल द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? कहता राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा हो तो उन्हें महाभियोग चलाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको अनुच्छेद 61 के तहत। किसके? अनुच्छेद 61 के तहत ऐसा किया जा सकेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपको 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? कहता बाबर जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो ये जो है आपको कृष्णदेव राय का, किसका? कृष्णदेव राय का अपने आत्मकथा में बाबर ने वर्णन किया है। बी नंबर से आंसर होगा कृष्णदेव राय का। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीपों में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। क्या? मगर पाया जाता है। सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में और टेपीर पाए जाते हैं। यह गलत है। क्या? यह गलत है। कथा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ आपको एक सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगियों के लिए भी आवश्यक होगी। यह जो है यह भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई है? यह किया गया है होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। किसके द्वारा? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ITCZ, क्या है? ITCZ का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप जो है आपको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है आपको जनसेवा क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में और साहित्य, इन तीनों क्षेत्रों में दी जाती है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी क्षेत्रों में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दी जाती है। चलिए आगे है। आगे कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। सी नंबर से होगा दिल्ली। आगे कहता है कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपको यह स्थित है आपको भूटान में। कहाँ? भूटान में। सी नंबर से होगा भूटान। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित युग्म जो है इसे सुमेलित करें। तो आइए देखते हैं इसे सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है।
सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। ये आपको सुमेलित करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, करे नहीं, ये आपको यहाँ ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन कौन सुमेलित है, ये आपका क्वेश्चन होगा। क्या होगा, इनमें कौन कौन सुमेलित है, करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सुमेलित दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन कौन सुमेलित है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो कहता है वन जीव, क्या वन जीव अधिनियम 1972, तो ये आपको सुमेलित दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1993, एक मिनट दोस्तों सॉरी, ये वन्य जीव, अब क्या है, वन्य जीव अधिनियम 1972 सही सुमेलित है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यह भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 यह गलत है, कौन, यह गलत है। तो आपको सही कौन कौन सा दिया गया है, सुमेलित पूछा गया है, तो आपको ए नंबर से आंसर, 1 और 2 सुमेलित है, 3 नंबर सुमेलित नहीं है, इसीलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो यहाँ जो सुमेलित करें कहा गया है, ये करे नहीं होगा, सुमेलित है ये पूछा गया है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है किस देश में स्थित है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, बी नंबर से इसका ऑस्ट्रेलिया। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल आपको नासिक जिला में, कहाँ, नासिक जिला में है, ए नंबर से इसका नासिक। चलिए आगे है, आगे कहता है वित्त आयोग में क्या है, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है होती है। वित्त आयोग जो होता है इसमें अध्यक्ष को लगा के, अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5, जिसमें आपको अध्यक्ष भी शामिल होता है। चलिए सी नंबर से आंसर होगा 5। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। सूची 1 में खनिज पदार्थ दिया गया है और दूसरी तरफ प्राप्त स्थल, जहाँ से ये खनिज प्राप्त हुआ है, यह स्थल का नाम दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन किससे मिलता है। तो ये आपको लौह अयस्क जो है आपको कहाँ से मिलता है, तो लौह अयस्क जो मिलेगा ये आपको नोवामुंडी, कहाँ, नोवामुंडी से मिल जाएगा, नोवामुंडी से। तो ये 1 हो जाएगा आपको 2 से, क्या होगा, 1 हो जाएगा 2 से। कोयला जो ये कहाँ से मिलता है, तो कोयला आपको धनबाद, कहाँ, धनबाद से, तो आपको 3 से मिल जाएगा, बी मिल जाएगा 3 से। कोयला धनबाद से मिलता है, सही है। उसके बाद आपको जस्ता आपको जावर से मिलता है, कहाँ, जावर से मिलता है, तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। और तांबा आपको खेतरी से, तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर इसका मिलान क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, इस तरह के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना मिलान करने के लिए आता है उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व होता है, इसीलिए आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। आगे कहता है निम्न में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी ट्रांस हिमालय से क्षेत्र से में स्थित है। कहता है कि निम्नलिखित में वो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जास्कर, सी नंबर से होगा जास्कर। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता या फिर विशेषताएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें कौन कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता या फिर विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आपको बाजार के लिए उत्पादन, तो यह सही है, इसकी विशेषता है। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, यह भी सही है। पूंजी का निरंतर संचय, यह भी सही है। तो आपको 1 2 3 तीनों सही है, तो आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा सभी इसके लिए जो है आपको फॉर्म का विशेषताएं है। चलिए आगे है, आगे कहता है 1 किलोवाट घंटा, क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है आपको 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनती है ये काल्पनिक एवं सीधा बनता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है पृथ्वी पर पड़ी वस्तुओं में, क्या पृथ्वी पर पड़ी वस्तुओं में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, तो इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है यह आपको शून्य होता है, क्या शून्य होता है, ए नंबर से आंसर होगा 0। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है आदर्श गैस ईंधनों के बारे में। तो जो सही नहीं है ये आपको इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, यह गलत है, सी नंबर से आंसर होगा जो गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट या फिर हर्ट्ज पर होती है।
हम लोगों के घरों में विद्युत की सप्लाई जो की जाती है वो कितने किलोवाट, कितने वोल्ट में कितना होता है या फिर हर्ट्ज में कितना होता है, ये आपको दोनों बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको वोल्ट में आपको 220 वोल्ट होता है और हर्ट्ज में आपको 50 हर्ट्ज होता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का जो है नाश करता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो पेट में स्थित जीवाणुओं का नाश करता है। तो ये करता है HCl। कौन? HCl। बी नंबर से आंसर होगा HCl। चलिए आगे है, आगे कहता निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है। कहता निषेचन जो होता है इसके परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है। तो ये बनता है आपको बीज, बीजांड से बीज बनता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या है, टेकोमीटर का। डी नंबर से आंसर टेकोमीटर का। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से निम्न से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा। तो यह जो है आपको स्टार्च का जलीय विलयन, स्टार्च का जलीय विलयन जो है ये आपको टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो जो नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमीनो अम्ल। क्या अमीनो अम्ल जो है आपको ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बाकी स्टार्च और शर्करा ये दोनों है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर होगा केवल अमीनो अम्ल। चलिए आगे है, आगे कहता कक्षाओं के ऊर्जा स्तर। कक्षाओं जो है इसके ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। तो ये नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। क्या? नाभिक से दूर जाने पर इसकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी दर किस पर निर्भर करती है। तो आपको प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। सी नंबर से आंसर होगा गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। आगे कहता है सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। सूर्य की विकिरण जो है इसके ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो ये आपको उत्पादक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता गोइपोरिया समिति का संबंध है। तो इसका संबंध आपको बैंक सेवा से, किससे? बैंक सेवा से इसका संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है ये आपको बताना है। तो आपको उत्पाद कर वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, सही है। सीमा शुल्क भी वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। संपत्ति का कर ये आपको प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बिक्री कर यह भी है। तो आपको 1 2 4 सी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, आपको संपत्ति का कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ये आपको संपत्ति का कर आपको डायरेक्ट कर लगता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 2 4। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन और स्टैटिक्स क्वेश्चन जो है देखते हैं। कहता है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों जो है आधी हो जाए तो वास्तविक आय जो होगा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तविक आय जो है वह परिवर्तित रहेगा। क्या होगा? वो परिवर्तित रहेगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर अभी तक आप इसे लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके और हमें भी मोटिवेशन मिला आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो इसीलिए आप इसे शेयर जरूर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसका PDF रिवीजन के लिए आप जरूर डाउनलोड कीजिए जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर जरूर देखिए। स्टैटिक्स है तो ये आपको देखना चाहिए, बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग हर दिन की भांति आज भी स्मरणीय तथ्य लाए हैं जिसे देखते हैं। आज का स्मरणीय तथ्य कहता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है। तो आपको पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। अगर आप नए तैयारी करने के लिए नहीं भी रहे हैं, अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको जरूर आइडिया होगा कि ये तीनों आपको बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, आपको 3 में 4 दे दिया जाएगा, पूछ जाएगा इसमें कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे कहता है पुराने तेल चित्रों के रंगों को
फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए जो है आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव की हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना के नाम से आयरन पायराइड्स को जाना जाता है, जिसे रोल्ड गोल्ड भी हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। चलिए आगे है, कहता है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता था। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में आपको पता है कि लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो आपको इस्पात से बनाए जाते हैं और वो अस्थायी चुंबक आपको नर्म लोहा से बनाया जाता है, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कहता है परमाणु का आकार वर्ग से ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और ऊपर जाने पर बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ध्यान में रखिएगा, वर्ग से ऊपर से नीचे जब आइएगा परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन जब बाएं से दाएं जाइएगा तो यह घटता है, इसका आकार घटता है। और विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा जो है ये आपको ऊपर से नीचे आने पर घटता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। और विद्युत ऋणात्मकता जो है ये ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए आगे है, आगे का ताबा ये प्राकृतिक अम्ल के बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यह नींबू जो होता है ये कौन सा अम्ल है? ये आपको सिट्रिक अम्ल है। संतरा सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक मिनट, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, यह आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी का डंक जो होता है उसमें आपको मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये आप सारे के सारे ध्यान में जरूर रखिएगा ताकि इसका फायदा आपको एग्जाम में मिल सके। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से कहते हैं, इसे लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए। इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।